A very good evening to all of you. हाँ जी सर, ऑडियो वीडियो क्लियर है? हाँ जी, ऑल राइट सर, क्लियर है। वेल वेल वेल, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, लास्ट क्लास में सितंबर का करंट अफेयर्स अपन स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। तो सितंबर का करंट अफेयर्स अभी देखो, जो एग्जाम होगा, ठीक है, आपको ये डिस्कशन में मतलब जो क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन है, उसमें एक लिंक भी मिलेगा। वहाँ से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो पीडीएफ में आपको पीडीएफ तो जनवरी 2021 से ऑनवर्ड्स मिलना शुरू हो जाएगा उस लिंक से। लेकिन आपको जो करंट अफेयर्स प्रिपेयर करना है, अभी मैक्सिमम 1 ईयर का टारगेट रखिए, ठीक है। तो जैसे अभी हम सितंबर 2022 का तो कर ही रहे हैं, तो आप कोशिश करिए सितंबर 2021 से पहले का भी ना पढ़ें। पहले सितंबर 2021 और उसके ऑनवर्ड का करंट अफेयर्स आपको मजबूत करना है, ठीक है जी। ऑल राइट सर। तो जितनी भी क्लासेस करंट अफेयर्स की हो रही हैं, वो सब आपको यूट्यूब में जो प्लेलिस्ट बना रखा है उसमें आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। ठीक है सर। तो पहले एक बार वही अपना पुराना रिवाज, पिछले कुछ क्वेश्चन रिवाइज कर लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। एसएससी के लिए सुकन्या जी, हाँ, इसमें से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इन एसएससी एग्ज़ाम। बट उसमें क्या है, एसएससी के रिगार्डिंग उसमें कुछ बैंकिंग से रिलेटेड करंट अफेयर्स भी पूछ लेता है, तो उसको अलग से कर लीजिएगा। बैंकिंग से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम्स में नहीं पूछे जाते हैं ये, ठीक है। बाकी ये ओवरऑल होलिस्टिक करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन कराई जा रही है, तो उसमें भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी एसएससी एग्ज़ाम्स में भी, ठीक है। ओके, तो पहले पिछले कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसके आंसर बताइएगा। हु इज द ऑथर ऑफ द रिसेंटली रिलीज्ड बुक इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस? इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, इस किताब के ऑथर का नाम बताना है। अब देखो, बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, वो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये मतलब आजकल ट्रेंड बन गया है बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चंस पूछने का। तो करंट अफेयर्स पूछना है, तो करंट में क्या चल रहा है, इस आज को एक नई किताब आई है, वो डाल दो, ठीक है। तो करंट से रिलेटेड टॉपिक्स के क्वेश्चंस बनना इट्स अ नॉर्मल थिंग, तो वो आपको जरूर प्रिपेयर करना चाहिए। और साथ ही साथ मैं तो ये भी कहता हूँ, आपके जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी प्रोफाइल को जरूर फॉलो करिए, ठीक है, ताकि वो जो भी काम कर रहे हैं उससे आप अवेयर रहेंगे, तो चांसेस है उससे रिलेटेड सवाल भी बन जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? बिल्कुल डॉक्टर आशुतोष रराविकर, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या है? आशुतोष रराविकर, बिल्कुल। मीनाम जी ने तो इतनी बार बी लगा दिया, मुझे लग रहा है आज का आपका कोटा पूरा हो गया, सारे क्वेश्चंस का आंसर निपट गए सर, ठीक है। हाँ, तो इसका आंसर बताइए। ये वो क्वेश्चन है जो मैं करा चुका हूँ, ठीक है, लास्ट क्लास में ही हो गए थे, क्वेश्चन नंबर 10 तक। इसका बताइए सर, हु इज द ऑथर ऑफ द रिसेंटली रिलीज बुक द हीरो ऑफ अ टाइगर हिल, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ परमवीर?
द हीरो ऑफ टाइगर हिल, बताइए सर किसकी किताब है, किसने लिखी, किसी की ऑटोबायोग्राफी, किसकी है सर? बिल्कुल कैप्टन युगेंद्र सिंह यादव। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है? कैप्टन युगेंद्र सिंह यादव। बहुत बढ़िया। चलिए सर, तो ये तो पुराने क्वेश्चंस हो गए, स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। तो ये रहा आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 11, recently which of the following social media platforms has launched a new feature, circles? इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर। सर्कल्स नाम का फीचर कहाँ आया है? सर हमारी तो जिंदगी जा रही है सर फेसबुक और इंस्टाग्राम में, अगर इसमें आया होता तो हमें पता होता, जरूर इन दो में से किसी एक में आया होगा। ऐसे तुक्के लग रहे हैं। बहुत बढ़िया, डी तुक्का। सुकन्या जी, रामसर साइट्स कितनी याद है अभी? सुकन्या जी कल टेंशन में थी, रामसर साइट सर भूल ना जाए। हाँ जी, फेसबुक या सी या ए? ओके, मतलब कुल मिला के सारे तुक्के लगा दिए आप लोगों ने। सर्कल्स नाम का फीचर कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आया है? करेक्ट आंसर इज ट्विटर। ट्विटर में एक फीचर आया है सर्कल्स। सर्कल्स का मतलब क्या है? सर सर्कल्स का मतलब ये है, जैसे ट्विटर में क्या होता है, अगर मान लो कोई पर्सन ट्वीट करता है तो उसके जितने भी फॉलोअर्स हैं उन सब तक वो ट्वीट पहुंचता है। लेकिन कोई ट्विटर पे कोई मान लो पर्सनैलिटी है, वो नहीं चाहता मेरे सारे फॉलोअर्स उस ट्वीट को देखें। उसका हो सकता है कोई एक फ्रेंड सर्कल हो, वर्ड ध्यान देना, सर्कल। हो सकता है उसका एक फ्रेंड सर्कल हो, वो चाहता हो ये जो ट्वीट है मैं सिर्फ अपने फ्रेंड सर्कल में भेजूं। तो अभी तक ट्विटर पे ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं था, बट अब ट्विटर पे ये ऑप्शन अवेलेबल है। तो अगर वो पर्सन, जैसे आप लोग स्टेटस लगाते हो, तो स्टेटस में आपके पास ऑप्शन होता है ना कि आप अपना स्टेटस कितने लोग किन किन को दिखाना चाहते हो, तो इसी तरह का एक ऑप्शन ट्विटर ने लॉन्च कर दिया है। ठीक है, इसको कह रहे हैं सर्कल्स का फीचर। तो अ, जो भी मतलब आप चाहें एक सर्कल बना लें, वही लोग अब आपका ट्वीट देख पाएंगे। चलो बहुत बढ़िया बात है, मुबारक हो सुकन्या जी। ठीक है गामी जी, दिक्कत तो यही है ना, एपीएसएसबी के पेपर में 4 ऑप्शन होते हैं, कोई खाली ऑप्शन नहीं होता है ना कि जहां आप लिख दें कि सर हम यूज नहीं करते हैं इसलिए हमें नहीं पता आंसर। 4 ऑप्शन में से एक टिक करना है। ठीक है, इलॉन मस्क का आइडिया था। चलो बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 12, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी अनवील्ड द न्यू एनसाइन। एनसाइन का मतलब होता है फ्लैग ऑफ द इंडियन नेवी इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। देखो जैसे हमारी कंट्री का फ्लैग है उसी तरह से हमारे जो आर्म फोर्सेस हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उनके भी अपने अपने फ्लैग हैं। तो अभी नेवी का एक नया फ्लैग लॉन्च किया है मोदी जी ने। अरे गामी जी प्रैक्टिकल नहीं करना, ये साइंस नहीं चल रही कि क्वेश्चन समझने के लिए कल ट्विटर अकाउंट खोलें, कोई जरूरत नहीं ट्विटर की, अपना इतना सोशल मीडिया चल रहा काफी है। जब ट्विटर पे लाइव क्लास की व्यवस्था होगी तब ओपन कर लीजिएगा। तो किस सिटी में लॉन्च किया गया है नया साइन? तो सिटी का नाम तो सर कोची है, केरला का सिटी है कोची। तो ये रहा सर हमारा नया एनसाइन जो नेवी का है। पहले क्या होता था, यहाँ पर इस तरह से क्रॉस बना होता था, अब वो क्रॉस वाला सीन हटा दिया, उसे जॉर्ज क्रॉस कहते थे, अब वो क्रॉस हटा दिया है। तो वो फ्लैग चेंज करने का रीजन ये है कि हमारा जो फ्लैग है वो इंस्पायर्ड था ब्रिटिश फ्लैग से, मतलब जो ब्रिटिश पर्सनल से, ब्रिटिश आर्मी सी, उससे इंस्पायर्ड था। और ब्रिटिश आर्मी की कोई भी याद हमें कोलोनियलिज्म की याद दिलाती है, तो उसको सर हमें चेंज करना है, तो इसीलिए हमने नेवी का नया साइन बनाया। ठीक है, अब नया साइन अगर आप नोटिस करो तो ये ऑक्टागन शेप में है। इसकी भी सिग्निफिकेंस है कि ये ऑक्टागन क्यों है।
ऑक्टागन इसलिए है ताकि ये शो कर पाए नेवी इज एक्टिव इन ऑल द 8 डायरेक्शंस, आठों डायरेक्शन में सर नेवी एक्टिव है हमारी, ठीक है। तो ये शो करने के लिए ये बनाया गया है। तो ऑल द 8 डायरेक्शंस आपकी कवर हो उसके लिए सर हमने क्या बनाया है, ये इंसाइन बनाया है, ठीक है। फिर इसमें अगर आप देखोगे नेशनल एम्बलेम में अगर आप देखोगे एक एंकर लटका हुआ है, जैसे ये नेशनल एम्बलेम है, इसमें एक एंकर लटका हुआ है, इसके नीचे मोटो लिखा है समनो वरुणा। क्या नाम है? समनो वरुणा। तो ये छत्रपति शिवाजी से इंस्पायर्ड करके बनाया गया, क्योंकि छत्रपति शिवाजी को माना जाता है फादर ऑफ द इंडियन नेवी, ठीक है। क्योंकि उस वक्त में जब शिवाजी ने, जब दुनिया में मतलब इंडिया में कोई भी रूलर नेवी पे इतना फोकस नहीं था, आर्मी पे तो सब थे बट नेवी पे इतना फोकस नहीं था। बट शिवाजी वाज लाइक कि वो उन्हें इस बात का अंदाजा था कि नेवी को स्ट्रॉन्ग करना कितना जरूरी है, तो उन्होंने अपने टाइम से नेवी को अपना पावरफुल करना शुरू कर दिया था, इसीलिए उन्हें फादर ऑफ इंडियन नेवी भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। ज्ञाति जी मैं टीचर हूँ, कोई एक्टर नहीं हूँ कि ये बोलिए वो बोलिए, ठीक है। चलो जी, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट इज द नेम ऑफ द साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज विच वाज रिसेंटली कंडक्टेड बाय कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम इंडिया? इसको प्यार से सर्ट इन बोलते हैं, कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम इंडिया, इसको सर प्यार से क्या बोलते हैं? सर्ट इन बोलते हैं। तो व्हाट इज द नेम ऑफ द साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज विच वाज रिसेंटली कंडक्टेड बाय सर्ट इन? देखो सर्ट इन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि हमारा जितना भी साइबर क्राइम्स है उनसे कौन डील करता है? सर्ट इन डील करता है। समनो वरुणा, हाँ ये संस्कृत है। तो जैसे आपको लगता होगा कि हमारे जो इतने पॉलिटिशियंस हैं, हमारे जितने एग्जीक्यूटिव्स हैं, इन सब का जो ट्विटर अकाउंट्स हैं या उन हमारे जो ऑफिशियल वेबसाइट्स वगैरह हैं, तो वो सब सर कौन मेंटेन कर रहा है? उन सबको कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? तो वो सर सारा काम कौन हैंडल करता है? सर्ट इन प्रोटेक्ट करता है। तो एक कह सकते हो इंडिया की साइबर डिफेंस की तरह एक्ट करता है सर्ट इन, ठीक है। तो अब ऑब्वियसली बात है, साइबर डिफेंस है तो अपनी एक्सरसाइजेज मॉक ड्रिल्स वगैरह तो सर करेंगे, जैसे आर्मी वगैरह करती तो ये भी करते हैं। तो वो कह रहा है इनकी एक्सरसाइज का नाम क्या है? सिनर्जी रेस्पॉन्स अटैक सुरक्षा। तो कुछ लोग सुरक्षा कह रहे हैं, कुछ लोग सिनर्जी कह रहे हैं, कुछ लोग कुछ और कह रहे हैं। तो सर करेक्ट आंसर की बात करें, करेक्ट आंसर इज सिनर्जी, ठीक है। तो एक्सरसाइज का नाम क्या है? सिनर्जी। तो सर्टीन क्या है? सर्टीन वही फुल फॉर्म तो आपको पता ही है, कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम। देखो फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, कुछ नहीं मिला तो उसे वो फुल फॉर्म पूछ लेगा कि बताओ CERT की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो फुल फॉर्म यहाँ पर आपको लिखी मिल रही है तो उसको नोटिस करिए। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ सिक्योरिंग इंडियन साइबर स्पेस, ठीक है। नोडल एजेंसी विच डील्स विद साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स लाइक हैकिंग एंड फिशिंग। तो ये सारा काम सर कौन देखता है? सर्ट इन देखता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ऑल राइट सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 14। कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन कालिया योजना recently seen in news is being implemented in which of the following states? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा। तो सर जो कालिया स्कीम आपकी चल रही है वो किस स्टेट की है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा। देखो स्कीम तो पुरानी है, ये आज की स्कीम नहीं, कई साल से स्कीम चल रही है। मैं पहले भी इसको करंट अफेयर्स में करवा चुका हूँ काफी महीने पहले। लेकिन एकदम से ये अभी न्यूज में बनी हुई थी तो मैंने कहा लाओ एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देता हूँ, क्योंकि अगर दूसरे स्टेट के बारे में पूछा तो चांसेस हैं ये क्वेश्चन बन जाए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये, ठीक है। हाँ जी। तो भैया जो कालिया स्कीम है वो फार्मर्स को
इंसेंटिव देने के लिए बनाई गई है, ठीक है। तो ये स्कीम लॉन्च की है उड़ीसा गवर्नमेंट ने। तो फार्मर्स के लिए मान के चलो जैसे प्रधानमंत्री की थी ना सम्मान निधि योजना, उसी के टक्कर की ये योजना बनी है कालिया स्कीम, ठीक है। तो जब सब किसान सम्मान निधि स्कीम आई थी तो उसे इसी कालिया से कंपेयर किया गया था। तो कालिया सर कहाँ की है? उड़ीसा सरकार की स्कीम है, ध्यान रखिएगा। While next question, question number 15. Recently, which of the following has developed India's first quadrivalent human papilloma virus vaccine? India's first quadrivalent human papilloma virus vaccine. HPV, ठीक है, वैक्सीन होती है HPV, एक टाइप ऑफ वैक्सीन है। क्वाड्रीवैलेंट का मतलब है ये 4 तरह के वेरिएंट से लड़ सकती है। जो भी वायरस है उसके 4 वेरिएंट से लड़ सकती है, इसीलिए उसको क्या कह रहे हैं, उस वैक्सीन को क्वाड्रीवैलेंट से कह रहे हैं। इसीलिए उस वैक्सीन को क्या कह रहे हैं सर? क्वाड्रीवैलेंट। तो अभी किसी ने सर्वाइकल कैंसर से निपटने के लिए वैक्सीन बनाई है, तो किसने बनाई है? भारत बायोटेक, इंडिया की पहली वैक्सीन। ऐसा नहीं है सर्वाइकल कैंसर के लिए वैक्सीन हो, वैक्सीन है, बट इंडिया में अभी तक अपनी खुद की वैक्सीन नहीं थी, अभी इंडिया की पहली वैक्सीन बनी है। ये बनाई है सर आधार पूनावाला जी ने, और वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये वैक्सीन नाम क्या है? सर्वावैक, ठीक है। वैक्सीन का नाम है सर्वावैक, किसने डेवलप की है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। और इसको ऑथराइजेशन किसने दिया है? DCGI, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। तो इंडिया में कोई भी ड्रग या वैक्सीन यूज होती है तो उसको परमिशन कहाँ से मिलती है सर? ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से मिलती है। तो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया उसको परमिशन देते हैं, ठीक है। तो इंडिया की पहली QHPV वैक्सीन है ये। तो ये विमेन को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए बनवाई गई है। सर्वाइकल कैंसर क्या है? तो फीमेल्स में जो उनकी बॉडी पार्ट होती है सर्वेक्स, तो उसमें एक तरीके का ये कैंसर होता है। इट इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, ठीक है। तो सर्विक्स की सेल्स में जो एक टाइप ऑफ कैंसर होता है उसी को सर्वाइकल कैंसर कहा जाता है, ठीक है सर। अब देखो वैक्सीन से रिलेटेड एक सवाल यूपीएससी भी पूछ चुका है। तो 2016 में ये क्वेश्चन आया था, उम्मीद है इसको आप हल कर पाएंगे। मिशन इंद्रधनुष, देखो ये यूपीएससी 2016 का भले ही सवाल है लेकिन ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। मिशन इंद्रधनुष, अगर कोई बहुत रेगुलर क्लास कर रहा होगा करंट अफेयर्स की तो उसे पता है इंद्रधनुष हम लोग पहले भी ये मिशन पढ़ चुके हैं। तो मिशन इंद्रधनुष बताइए किससे रिलेटेड है? हाँ जी सर, जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए, मिशन इंद्रधनुष किससे रिलेटेड है? बिल्कुल सर, इम्यूनाइजेशन, ये एक्चुअल में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन की बात करें तो इंडिया में जितने भी बच्चे हैं, प्रेग्नेंट वीमेन हैं, इनका एक कंप्लीट इम्यूनाइजेशन कर दो। ये था आपका मिशन इंद्रधनुष, ठीक है सर। मिशन इंद्रधनुष इज एन इम्यूनाइजेशन स्कीम लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। चलो सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज लॉन्च द रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम अंडर नेशनल लाइव स्टॉक मिशन? रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम लॉन्च की गई है अंडर नेशनल लाइव स्टॉक मिशन। तो किस स्टेट ने लॉन्च किया है बताइए सर? पड़ोसी हैं सर, इनका आंसर सही होना चाहिए। चेल्सा जी, हाँ यूपीएससी मैंने अटेम्प्ट किया है, अभी यूपीएससी मेरा फंसा हुआ है, ठीक है। अभी मैं उसके लिए भी अटेम्प्ट दे रहा हूँ, बिल्कुल। हाँ जी, करेक्ट आंसर बताइए।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लॉन्च द रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम, बताइए। थैंक यू चलसा जी। बी और डी? बी में तुक्का सर। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल 80 90 पूरे 100, ये तो नहीं चल रहा है ना, थोड़ा लॉजिक से लगाइएगा। चलो सर, ये स्कीम है मेघालय की। कहाँ की है सर? मेघालय की। हाँ सर, वो भी पड़ोसी हैं। मेघालय के सीएम का नाम ध्यान रखिएगा। नॉर्थ ईस्ट में जितने भी आपके सीएम है सबके नाम ध्यान रखिएगा। कॉनराड के संगमा, कॉनराड के संगमा सीएम साहब का नाम है। तो उन्होंने स्कीम लॉन्च की है, रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम। देखो इससे पर्पस क्या है, वही एक लाइवलीहुड फार्मिंग एक्टिविटीज से डेवलप करना। ठीक है, पर्पस ये है कि लोगों के पिगी बैंक भरें, किसानों के। ठीक है, और ये किस स्कीम के तहत चल रहा है? नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के तहत चल रहा है। ये नेशनल लाइव स्टॉक मिशन क्या है? देखो 2014 में सरकार ने एक मिशन लॉन्च किया था, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन। पर्पस ये था कि भैया जो भी इंडिया में लाइव स्टॉक का प्रोडक्शन सिस्टम है उसको क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इंप्रूव किया जाए। लाइव स्टॉक क्या होता है? लाइव स्टॉक का मतलब है जो भी आपका पशुपालन, मतलब एनिमल हस्बेंड्री, जो भी आपके कैटल्स हैं, जो भी आपके जानवर हैं, उनको पालना, उनको बेचना, उनके प्रोडक्ट्स को बेचना, तो उससे कमाई करना। ठीक है, लाइव स्टॉक से कैसे कमाई करोगे? जैसे लाइव स्टॉक में आपने मान दो कोई गाय या भैंस अगर उसे पाल रखा है या बकरी पाल रखी है, तो उसका दूध आप बेच रहे हो। ठीक है, तो वो क्या है? वो भी एक एग्रीकल्चर का तरीका है। तो लाइव स्टॉक प्रोडक्शन इज अ पार्ट ऑफ योर एग्रीकल्चर। ठीक है, तो ये लाइव स्टॉक का प्रोडक्शन बढ़ाना और जो लाइव स्टॉक के प्रोडक्शन को क्वालिटेटिव बढ़ाना, यानी आपके जो जानवर पैदा हो रहे हैं उनमें बीमारी ना हो। ठीक है, वो हेल्दी हो। ठीक है, उनसे जो प्रोडक्ट्स निकले वो हेल्दी निकले, और क्वांटिटी भी अच्छी खासी हो, यानी जानवरों की कमी ना हो। तो ये सारी चीजें मेंटेन करना इस स्कीम की जिम्मेदारी है। तो एक रेवोल्यूशन सरकार ने स्टार्ट करा था 2019 में, व्हाइट रेवोल्यूशन, राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना। देखो व्हाइट रेवोल्यूशन ऑलरेडी हमारे देश में हो चुका है, बट 2019 में हमने फिर से स्टार्ट किया था। ठीक है, 2019 में हमने फिर से स्टार्ट किया व्हाइट रेवोल्यूशन कैटल प्रोडक्शन के लिए। ठीक है सर, तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा। इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है? लाइव स्टॉक मिशन में आप लाइव स्टॉक को डेवलप करोगे, नॉर्थ ईस्ट एरिया में पिग डेवलप करोगे। ठीक है, पिग की डेवलपमेंट हो गई, और जो भी फीड है, फॉडर है, उसका डेवलपमेंट हो गया। इसके तहत स्किल का डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, एक्सटेंशन, तो ये सारे पार्ट इससे बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये सब किसका पार्ट है? नेशनल लाइव स्टॉक मिशन का। हाँ जी सर, इज दैट क्लियर और नॉट? हाँ जी सर, यहाँ तक सर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आ रहा है तो एक बार प्लीज गिव मी ए थम्स अप। यहाँ तक अगर सारी चीजें क्लियर हैं तो प्लीज गिव मी ए थम्स अप, वीडियो को लाइक जरूर करें। हाँ जी सर, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। बस 1 मिनट मुझे दीजिएगा, बस 1 मिनट, एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रहा है मेरे पास। हाँ जी सर, आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 17, डिजिटल इंडिया जेनेसिस जैन नेक्स्ट सपोर्ट फॉर इनोवेटिव स्टार्टअप्स रिसेंटली सीन इन न्यूज इज बीइंग लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज? बताइए। डिजिटल इंडिया जेनेसिस एक स्कीम थी, अभी न्यूज में थी। जेनेसिस का मतलब जेन नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट जनरेशन सपोर्ट फॉर इनोवेटिव स्टार्टअप्स। तो ये डिजिटल इंडिया जेनेसिस क्या लगता है कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया होगा? सर देख के तो लगता है डिजिटल इंडिया है तो आईटी इंडस्ट्री होगी, तो बी आंसर होना चाहिए। हाँ, यहाँ पे देखो इस तरह के तुक्के सही बैठ जाते हैं। करेक्ट आंसर इज बी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ही ये काम है। ठीक है, तो डिजिटल इंडिया जेनेसिस क्या है? ये नेशनल डीप टेक स्टार्टअप है। इसका पर्पस क्या है? टू डिस्कवर, टू सपोर्ट, टू ग्रो एंड मेक सक्सेसफुल स्टार्टअप्स इन टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज ऑफ इंडिया। ठीक है, तो देखो स्टार्टअप्स आज के वक्त में टीयर 1 सिटीज, मेट्रो सिटीज में तो सक्सेसफुल हो ही जाते हैं, लेकिन अब हमें टीयर 2 और टीयर 3 में भी स्टार्टअप्स को ग्रो कराना है। ऐसा ना हो कि अगर आपको हर बार स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए दिल्ली ही आना पड़े। ऐसा भी तो हो जाए कि सर आप चलो लखनऊ में बैठ के स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हो, ठीक है, आप चाहते हो कि सर गैंगटॉक में हो, आप चाहते हो सर ईटानगर में हो, यहाँ स्टार्टअप हम बैठ के स्टार्ट कर ले, ठीक है, आप अपने लोकल एरिया में स्टार्टअप स्टार्ट कर पाओ, ऐसी सुविधाएं आपके पास होनी चाहिए। तो उसी के लिए ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, डिजिटल इंडिया जेनेसिस। ठीक है, स्टार्टअप्स को हमें टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज तक लेके जाना है, ये इसका पर्पस है। ऑलराइट सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, recently which of the following has become the 108th country to sign the framework agreement of international solar alliance? देखो इंटरनेशनल सोलर अलायंस जब जब कोई भी कंट्री ज्वाइन करता है हम उसे जरूर डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये भारत का बनाया हुआ इनिशिएटिव है, तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी रिसेंटली 108वीं कंट्री कौन सी थी जिसने इंटरनेशनल सोलर अलायंस के एग्रीमेंट को साइन किया? नॉर्वे, नेपाल, हंगेरी या पनामा? बताइए सर। तो यहाँ पे सब एक मत होके आंसर हंगेरी दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है गलत होने के चांसेस हैं। अफसोस की बात, गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पे पूरी बहुमत शेरिंग बाजपा जी को बोल के अलावा बाकी सब गलत थे। करेक्ट आंसर इज पनामा। ठीक है, पनामा ने भी सर इंटरनेशनल सोलर अलायंस ज्वाइन कर लिया। सर इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है? देखो ये एक ग्रुप है कंट्रीज का टू फाइट क्लाइमेट चेंज बाय इम्प्रूविंग सोलर एनर्जी प्रोडक्शन। तो सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन हमें क्या करना है सर? बढ़ाना है क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए। ठीक है, तो सोलर एनर्जी सॉल्यूशंस चाहिए। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस इज एन एक्शन ओरिएंटेड मेंबर ड्रिवन कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म फॉर इंक्रीज डेप्लॉयमेंट ऑफ सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजीज। सोलर वर्ल्ड बनाना है, सोलर एनर्जी से चलने वाली मशीन्स बनानी है, सोलर एनर्जी से चलने वाली गाड़ियां बनानी है, सोलर एनर्जी के प्रोडक्शन को बढ़ाना है ताकि हम क्लाइमेट चेंज से ज्यादा फाइट कर पाए। ठीक है, तो ये पर्पज है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। एक कंट्री बनाएगी, दूसरी कंट्री सेम टेक्नोलॉजी बनाएगी, तो दोनों एक ही चीज में टाइम बर्बाद कर रहे हैं। तो अगर ये सारी कंट्रीज मिलके ग्रुप बना लें तो एक ही टेक्नोलॉजी पे ये सारी कंट्रीज मिलके काम करें, तो आप खुद सोचो वो काम कितनी जल्दी होगा और कितना इम्प्रूव्ड होगा। क्योंकि ये कंट्री कुछ हिस्सा करेगी, ये कुछ करेगी, ये कुछ करेगी। तो ये पर्पज है सर इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाने का। ठीक है, अरे मेरा तुक्का बिल्कुल गलत। कोई बात नहीं गामी जी, आज सोचिएगा विचारिएगा क्यों तुक्के गलत हो रहे हैं। ठीक है, इसका विजन लेट अस टुगेदर मेक द सन ब्राइटर, ये ध्यान रखना। विजन इजन आराम से पूछ लेंगे किसी भी दिन। मिशन एवरी होम नो मैटर हाउ फार अवे विल हैव अ लाइट एट होम। हेडक्वार्टर सर अपना गुड़गांव में, ठीक है, वो गुरुग्राम। क्वेश्चन नंबर 19, रिसेंटली द वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट हैज लॉन्च्ड
एंड जियोस्पेशियल प्लेटफॉर्म कॉल्ड एनर्जी एक्सेस एक्सप्लोरर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो WRI ने एक जियो स्पेशियल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, एनर्जी एक्सेस एक्सप्लोरर, तो किस स्टेट में लॉन्च किया बताइए सर? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए। गुरुग्राम हरियाणा में है। हाँ, हेडक्वार्टर बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, गुरुग्राम हरियाणा में है, ठीक है। बहनों का अभी कह रहे हैं सर एक ही सही हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब 9 सवाल आप सीख के जा रहे हो, ठीक है। हाँ जी सर, इसका आंसर दीजिए। ऑलराइट, तो करेक्ट आंसर इज आसाम। इसका करेक्ट आंसर इज सर आसाम। तो ये एनर्जी स्पेस एक्सप्लोरर, WRI ने ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, एनर्जी स्पेस एक्सप्लोरर, ESA, कहाँ पर? आसाम में। तो एनर्जी स्पेस एक्सप्लोरर का काम क्या है? इसका काम ये है, वो सेक्टर आइडेंटिफाई करना या एनर्जी के एक्सप्लोरेशन को और ज़्यादा ब्रॉड बनाना, ठीक है। दिस प्लेटफॉर्म विल हेल्प विजुअलाइज द एक्सटेंट ऑफ एनर्जी एक्सेस इन आसाम्स हेल्थ एजुकेशन एंड लाइवलीहुड इंफ्रास्ट्रक्चर। इससे फ़ायदा क्या होगा? जो पॉलिसी मेकर्स होंगे, रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री के जो एंटरप्रेन्योर्स होंगे, इन्वेस्टर्स होंगे, रिसर्चर्स होंगे, उनको एक इम्पैक्टफुल डिसीजन बनाने में मदद मिलेगी, ताकि क्योंकि उनको आइडिया होगा कि किस सेक्टर में कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड उसी के अकॉर्डिंग फिर वो काम कर पाएंगे। ऑलराइट सर, क्वेश्चन नंबर 20, रिसेंटली घटियाना द्विवर्णा वाज डिस्कवर्ड, इट बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज? घटियाना द्विवर्णा क्या है सर? क्या है? लिजर्ड है, बटरफ्लाई है, क्रैब है या फिश है? घटियाना द्विवर्णा क्या है सर? ये लिजर्ड है, बटरफ्लाई है, क्रैब है, फिश है? सुकन्या जी क्या हुआ? मछली तो सर आई नहीं, अच्छा मछली हाँ ऑप्शन में तो है। वेल तुक्का लिजर्ड और बटरफ्लाई की तरफ जा रहा है, और बाकी कोई अपना लक ट्राई करना चाहेगा? कभी भी लॉटरी खुलवानी हो उससे पहले करंट अफेयर्स की क्लास करके चले आना, पता चल जाएगा आपका लक कितना अच्छा है। मछली है तो नहीं खाएंगे आप? और सर क्रैब हुआ तो? ये क्रैब है, ठीक है, ये क्या है? क्रैब है। ये आपके कर्नाटका वाले एरिया में वेस्टर्न घाट्स में मिल जाएगा, ठीक है। अब बताइएगा आमिर जी, आप खाएंगे कि नहीं खाएंगे? ऑल राइट सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सुकन्या जी, गलत हो गए तो ये भी तो सीखो, सीखने को मिला। जो भी गलती करनी यही कर डालो, एग्जाम में गलतियां नहीं करनी है, ठीक है। ऑल राइट सर, तो ये 10 क्वेश्चन आज हमने कर लिए। चलिए फिर आज यहीं तक रखते हैं, इसके आगे के क्वेश्चन अगली क्लास में, फिर बाकी के क्वेश्चन सितंबर का करंट अफेयर्स अगली क्लास में सर हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो देखिए लेक्चर अच्छा लगा हो, कुछ फ़ायदा लगा हो कि हाँ चलो क्लास करके कुछ सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज़ लेक्चर को लाइक करिएगा, अपने कलीग्स के साथ इसको शेयर करिएगा, ठीक है सर। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।